आदिवासियों की जमीन को पहले आदिवासियों के नाम खरीदवाना, उसके बाद औने पौने दाम पर खरीद लेना। बालाघाट जिले के भीतर यह सिंडिकेट व्यापार वर्षों बरस से चल रहा है। बीते दिनों 2 खुलासे हुए, उसके बाद लोगों की भौवें उठ गई और कहने लगे कि हमारे यहाँ भी तो ऐसा हुआ है। इसी तरह का एक और मामला बालाघाट जिला मुख्यालय से कुछ दूर स्थित वारासुनी रोड पर डोंगरिया लिंडझरी गांव में सामने आया, जब ग्रामीणों ने बात उठाई कि तालाब है और इस तालाब पर प्लाटिंग हो रही है। विरोध किया और बकायदा नाम बताया कि कौन करवा रहा है। उन्होंने तो एक पूर्व पटवारी पर आरोप लगाया और कह दिया कि पूरी सेटिंग के तहत हुआ है। चलिए सुनते हैं विस्तार से क्या कहते हैं ग्रामीण और क्या बता रहे हैं वारासुनी एसडीएम, इस विषय में पूरी जानकारी। मैं बाबूलाल भगत, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत लिंडझरी और वर्तमान में जनपद प्रतिनिधि हूँ। बताएंगे आज आप लोग पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए हैं? हम गांव वाले इसलिए इकट्ठा जमा हुए हैं, ये बात है जो हमारा उमरिया तालाब कहते हैं, एक निस्तारी तालाब है। इसमें डिप्टी टेमरे द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए और जो पानी की रास्ता रोक करके और हमारी जो पुरानी पार है, मेंढ जो कहते हैं, उस मेंढ को काटा जा रहा है। उसके लिए उसको रोके जाए और पानी की जो निस्तारी पहले से थी वही रास्ता को खुली की जाए। किस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है? ये अतिक्रमण ये 11/12/2025 की रात को मैं बालाघाट से 10 बजे आ रहा था, तो यहाँ तालाब के अंदर 2 डंपर और एक मशीन चल रही थी। मशीन से किसी खेत से पूरा मट्टी उठा रहे थे। मैं वहाँ रोका तो डंपर वालों को बोला कि आप यहाँ मट्टी कैसे डाल रहे हैं, तो बोले नहीं, हमको डिप्टी टेमरे डला रहा है। तो डिप्टी हमने बोले फोन करो, डिप्टी टेमरे आया तो उन्होंने बोला कि जमीन मैंने खरीद लिया हूँ। मैंने ये तो तालाब है, तो उनने ये बोला कि नहीं, यहाँ तो हम खेती करते थे और ये जमीन मैंने खरीद लिया। तो हमने किससे, तो बोले हमने डोंगरे पटवारी के पिताजी से खरीद ली है, शिवशंकर डोंगरे। फिर मैं किसी को पूछा नहीं, फिर मेरे पास पुराना नॉलेज में था, तो मैं कलेक्टर साहब के यहाँ 12/12 को 25 को आवेदन लगाया। उसके बाद 8 दिन का समय दिया गया, उनमें 8 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 23/12 को फिर जन सुनवाई में मैं गया और जन सुनवाई में रसीद कटा करके फिर आवेदन लगाया, तो आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पंचायत द्वारा भी और जनता द्वारा भी 2-4 बार शिकायत किए हैं, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई है। कितने एकड़ में तालाब फैला था? और 7 एकड़ में करीब तालाब है। क्या निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे भरण डाल के प्लाटिंग करके बेचा जा रहा है। क्या लगता है इतना लंबे समय हो गया अभी तक यहाँ? अब यहाँ तो डिप्टी टेमरे ने भी अपने मुंह से मुखारबिन से बोला कि मैं पूरी सभी लोगों को खरीद लिया हूँ और पंचायत बाडी को खरीद लिया, और सुनने मिला कि वो तो बाबूलाल भगत को भी खरीद लिया। मैं अभी चुप नहीं था, चुप इसलिए नहीं था कि मैं बोला शासन ने बोली 2022 तक पदस्थ रहा। बताएंगे जो टेमरे जी हैं जिनने जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है, कौन है ये और किससे इनने जमीन खरीदी है? ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे पूर्व में नीरज डोगरे पटवारी था, 2022 में आया था और वो लगभग यहाँ 3 साल तक रहे। और वो 3 साल का जो उनका जो अरसा गया यहाँ पे, उस अरसे में ये तालाब के बीचों बीच से 4 लेन निकल रही थी। जैसी 4 लेन निकल रही करके जानकारी थी, तो वो पटवारी थे यहाँ के वर्तमान पटवारी, उनको पूरी यहाँ की जमीन की टोटल जानकारी थी। उस जमीन की जानकारी होने के कारण जो जितने 4 लेन के किनारे जमीन आई तालाब में, उसको पहले उनने एक हमारे यहाँ आदिवासी जो महिला है सनोती मनोती बाई, उनकी जमीन को उनको बोले कि तुम्हारी जमीन रोड में निकली, तुमको पैसा देना है करके। फिर उनको बाद में पता चला कि हमारी जमीन रोड में नहीं गई है, रोड के किनारे हमारी जमीन है। उन्होंने फिर FIR भी करे, उन्होंने शायद मेरे ख्याल से उनकी FIR की कॉपी भी है इनके पास में, हाँ है ना। तो फिर उसके बाद में वो TI साहब ने कोई कार्रवाई किया नहीं, और क्यों नहीं करा कार्रवाई ये हमें नहीं मालूम। उसके बाद में उन्होंने क्या करे कि बोले उसकी जमीन को बोले चल ठीक है तुमको बेच दे, बहुत औने पौने दाम में जमीन को खरीदे। तो वो 70 डिसमिल के मामले को हमने मुद्दा उठाया कि ये तो चलो ठीक है तुम्हारी खरीदी, सस्ती खरीदे महंगी, लेकिन जो दारकन भाई की जो जमीन है उसका 2022 में सीमांकन हुआ था हमारी सरकार के बाजू में। दारकन भाई की जमीन बरगद के पेड़ के किनारे मेरे समक्ष चंदे लाड़े ने नापा था, और ब्रजेश शरणागत और नीरज डोंगरे 3-4 पटवारी के साथ में, और वो दारकन भाई की जमीन को उठा करके आदिवासी की जमीन के किनारे सनोती बंती की जमीन के किनारे कर दिया गया। उसका सबसे पहले मैंने मुद्दा उठाया था, तो हमारे जिला पंचायत सभापति अपने मुन्ना भैया, भगत जी, मौसम दीदी, सभी को बुलाए थे, गाँववासी ग्रामवासी भी थे। उस समय भी अपन ने मीडिया को बुलाए थे और कार्रवाई करने के लिए कागज दिए, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने भगत जी को बोला, और ये 2007-8 में इसका सांसद निधि से 7 एकड़ जमीन मतलब तालाब का जीर्णोद्धार हुआ था, यानी लगभग 25 लाख का उस समय का। उसके बाद फिर मेरे कार्यकाल में 10 लाख का फिर TS कराए।
अभी 2015-16 में। उसके बाद में अभी वर्तमान जो सरपंच है उनके द्वारा भी 8-10 लाख का टीएस करा करके फिर से काम कराया, जब तक वो 4 लेन नहीं थी यहाँ पे। और पूरा 7 एकड़ जमीन पूरा व्यवस्थित था। और जो टीएनसीपी का जो नक्शा जो होता है, उस नक्शे में 7 एकड़ तालाब पूरा व्यवस्थित दिख रहा है नक्शे में। और ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो वर्तमान जो पटवारी है, आरआई है, जो इसके पहले का जो आरआई गया है, ये बोलते हैं कि नहीं पूरा सर मतलब महज 2.5-2 एकड़ में तालाब बचा हुआ है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर शिकायत आई थी कि तालाब की जमीन पर इस तरीके से प्लाटिंग की जा रही है, क्या है पूरा मामला, किस द्वारा की जा रही है, ग्रामीणों को क्या है? आज ग्राम डुंगरिया तहसील लालबर्रा में कुछ आवेदकों ने शिकायत की कि यहाँ पर जो नेशनल हाईवे निकला है, इसके दोनों तरफ जो तालाब बना हुआ था, परंपरागत तालाब था पंचायत का, इसमें कुछ लोग भरण डालकर प्लॉटिंग करने का काम कर रहे हैं। लोगों की शिकायत पर हम लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे और अवलोकन में पाया गया कि वास्तविक रूप में यहाँ पर कुछ लोग भरण डालकर प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं। और इसके लिए कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जो पटवारी हैं उनका भी सहयोग नहीं मिल रहा है। तो हमने उनका आश्वासन दिया है कि एक स्वतंत्र दल हम लोग बनाएंगे, पटवारी, आरआई और नायब तहसीलदार का, जो इस गांव के नहीं होंगे, इस क्षेत्र के नहीं होंगे, दूसरे तहसील के दूसरे क्षेत्रों से पटवारी, आरआई का, नायब तहसीलदार का एक संयुक्त दल बना के, और यहाँ पर जांच करवाई जाएगी कि कौन से नंबर तालाब के हैं, कौन से नंबर निजी हैं और किन नंबरों पर प्लॉटिंग हो रही है, क्या ये प्लॉटिंग हो रही है, इसमें क्या विधिवत परमिशन ली गई है या नहीं ली गई है। इन सभी बिंदुओं पर जांच करवाई जाएगी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा संबंधितों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लग रहा है अभी यहाँ पर जब पिछले हफ्ते भी हमारे पास एक शिकायत आई थी, उसमें भी हमने जब जांच करवाई यहाँ पर अपने दल को भिजवाकर, तो ये पता चला कि ये वाला जो तालाब है ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत है। मैंने जो दो तीन पक्षकार थे, यहाँ पे सरपंच के बेटे थे, एक पंच है दीपचंद जी करके, वो भी मेरे पास आए। उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो तालाब है ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है। तो मैंने उनसे कहा कि यदि आपको कोई भी काम इस तालाब में करना है, चाहे वो गहरीकरण हो, चाहे उसकी पार से संबंधित काम हो, आप संबंधित विभाग से परमिशन लेकर करें। लेकिन आज फिर से ये मामला संज्ञान में आया कि रातों रात जो है कुछ लोग यहाँ पर जेसीबी चलाकर और अपने यंत्र चलाकर भरण का काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे काम किया जाएगा तो उसके भी फिर आपको दुष्परिणाम नियमानुसार भुगतने होंगे। तो हमने उनको बता दिया है कि कोई भी यदि गलत काम करेगा तो नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है।